इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं टीडीएस रिफंड के बारे में। जी हाँ, तो असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आईटीआर फाइल करके आप कैसे टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हो, सही आईटीआर फॉर्म आपको कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे प्रोसीजर रहेगा ताकि आपको कोई भी नोटिस ना मिले, प्लस टीडीएस की एंट्री को कैसे वेरीफाई करना है, क्या क्या मिस्टेक को अवॉइड करना है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग प्रैक्टिकली आईटीआर फाइलिंग को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, यू कैन चेक आउट अवर कोर्स, जो कि गाइस वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ट सेलर और हाईएस्ट रेटेड है, और यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यू। तो पहले बात करते हैं कि टीडीएस का रिफंड क्लेम करने का प्रोसीजर क्या रहता है। तो पहला जो स्टेप रहता है कि आपको अपना टीडीएस यहाँ पे चेक करना होता है। तो टीडीएस को जो चेक करने का बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म 26 AS देखना है। तो यहाँ पे सिंपली इस चेकबॉक्स को आप प्रोसीड कर दीजिए, यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जो है आपको असेसमेंट ईयर अपना 26-27 और व्यू एज एस्टीमेल और व्यू एंड डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। तो अब नीचे की साइड में आप देखेंगे तो जिस भी कंपनी ने आपका टीडीएस काटा हुआ है प्लस उसने कितना आपको पेमेंट किया हुआ है, वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसा टीडीएस है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा तो उसका आप टीडीएस का रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर करो कि जब भी आपका टीडीएस कटता है, सामने वाली कंपनी आपको एक प्रॉपर तरीके से फॉर्म भी देती है, प्लस आप चाहो तो अपने 26 AS के अंदर उस चीज को वेरीफाई भी यहाँ पे कर सकते हो क्वार्टरली बेसिस पे। तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखता है कि हाँ इसने मेरे को इतना पेमेंट किया हुआ है, इतना मेरा टीडीएस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी जाकर उसका रिफंड आप यहाँ पे क्लेम कर पाओगे। अब रिफंड ना ऐसे ही क्लेम नहीं होगा, उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले भी आपको 3 से 4 स्टेप्स और लेने पड़ेंगे। तो पहली चीज है भाई बैंक का प्री वैलिडेशन चेक करना। तो इसके लिए यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे साइड में ना माई बैंक अकाउंट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप ऐड करवा लीजिए। ऐड करवाने के बाद में आप देख सकते हैं इस टाइप का आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा, एलिजिबल फॉर द रिफंड। तो आपका टीडीएस का रिफंड जो भी होगा यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इसी अकाउंट के अंदर यहाँ पे डिपॉजिट होता है। गवर्नमेंट आपको कोई चेक वगैरह इशू नहीं करता, सीधा एनईएफटी के थ्रू इसी अकाउंट के अंदर यहाँ पे आपका पैसा जो है डिपॉजिट करेगा। अब रिटर्न कैसे फाइल करनी है, चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, मोड जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है, स्टेटस जो है आपका इंडिविजुअल रहेगा, आपको सिंपली प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे देखेंगे आईटीआर के फॉर्म्स होते हैं, अभी आपको 1-4 दिख रहे हैं, जल्दी 2-3 भी देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म का सिलेक्शन जो है करेक्ट सिलेक्शन करना जरूरी है, वरना फिर आपको नोटिस भी मिल सकता है, आपकी आईटीआर डिफेक्टिव भी हो सकती है। अब करेक्टली आईटीआर फॉर्म कैसे चूज करें, उसका बड़ा ही सिंपल तरीका है। तो देखो, अगर आपकी सिंपली सैलरी की इनकम है, एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है, डिविडेंड पे कटा हुआ है, रेंटल की इनकम पे कटा हुआ है, या कुछ वॉटेवर छोटा मोटा जो भी टीडीएस का अमाउंट है, तो वो आप सिंपली आईटीआर 1 के अंदर यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। लेकिन वहीं पे इन सारी इनकम के साथ में अगर आप एक बिजनेस भी चला रहे हो, एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं पे जॉब कर रहे हो, वहां पे आपका टीडीएस वगैरह कटा हुआ है, ठीक है, उसके अलावा एफडी का इंटरेस्ट वगैरह है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, तो फिर आपको आईटीआर फॉर्म 4 जो है फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट करना है। लेकिन साथ में मान लीजिए अगर आपने इक्विटी बेचा है, आपने म्यूचुअल फंड बेचा है, उसके ऊपर कैपिटल लॉस है, कैपिटल गेन है, क्रिप्टो की इनकम है, या स्टॉक मार्केट के अंदर इंट्राडे करते हो, एफएनओ यहाँ पे करते हो, इसके साथ बिजनेस की भी इनकम है, तो उस केस में या आपको आईटीआर 2 या फिर बिजनेस के केस में आईटीआर 3 यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। तो करेक्ट आईटीआर फॉर्म जरूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गलत फॉर्म फाइल किया यहाँ पे तो आपका यहाँ पे टीडीएस जो है रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ले लेता हूँ, आईटीआर 1 ले लेता हूँ, प्रोसीड विद आईटीआर 1 करूंगा, ओके बटन पे क्लिक करूंगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे यहाँ पे आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ, अगर आईटीआर 1 फॉर्म भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, इसके अंदर मैंने अपने सारे फॉर्म्स की डिटेल वीडियो बना रखे, तो वो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये ना रीजन पूछेगा कि भाई क्या रीजन है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो, सिंपली आपको अदर रीजन सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, ये आपकी 5 टैब खुल जाएगी, 1 बाय 1 करके कंफर्म करना है। शुरुआत करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहला काम है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, अगर आप जॉब नहीं करते, सिंपली आपका एफडी का टीडीएस वगैरह कटा हुआ, उसको रिफंड क्लेम करने के लिए अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो सिंपली आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे आप सिंपली अदर वाला ऑप्शन जो है आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे रिज्यूम के लिए बोलेगा, तो इस ऑप्शन को आपको हमेशा ही नो रखना है। तो देखिए, आप टीडीएस का रिफंड क्लेम कर रहे हो, तो इसमें एक बार आपको मैं कंडीशंस बता देता हूं। तो देखो, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ना सिंपल सी कंडीशन है, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए या उसके नीचे है
तो गवर्नमेंट ना आपसे कोई भी टैक्स वगैरह चार्ज नहीं करती है यहाँ पे, और अल्टा आपको रिबेट प्रोवाइड कर देती है, तो आपको अपनी जेब से कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो अल्टीमेटली जो भी आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी प्रीपेड टैक्स दे रखा है, यानी एज ए टीडीएस यहाँ पे जो भी जमा करा रखा है, यानी जो आपका कटा हुआ टीडीएस है, अल्टीमेटली वो आपको पूरा वापस यहाँ पे रिफंड मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ऊपर है तो जो भी टैक्स बनेगा पहले टीडीएस के साथ में सेट ऑफ होगा, फिर अगर कुछ टीडीएस यहाँ पे बच जाता है तो फिर आपको वो रिफंड मिलेगा। अभी आगे जाके मैं इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, अभी हाल फिलहाल इतना समझ लो कि अगर आपकी 12 लाख रुपया उसके नीचे की इनकम है, इस ऑप्शन को आपको हमेशा नो ही रखना है। उसके बाद में यहाँ पे बैंक डिटेल्स आएगी, हम लोग ऑलरेडी प्री वैलिडेट करा चुके हैं, तो यहाँ पे प्रीफिल मिल जाएगी आपको, सिंपली कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर जाना है, तो यहाँ पे आपको सारे इनकम के हेड्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जो भी आपका टीडीएस कटा हुआ है प्रॉपर आपको हेड के अंदर उस इनकम को दिखाना होगा। देखो इसको हम लोग ना एक सिंपलेस्ट एग्जांपल के साथ में समझते हैं। जैसे अगर आपके एफडी के ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पे कटा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस मिलेगा। वैसे यहाँ पे आपको डेटा ना प्रीफिल्ड देखने को मिल जाता है। जैसे एफडी के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट फिगर्स जो है आपको प्रीफिल्ड देखने को मिलेंगे। बाकी अगर इसको अगर आप वेरीफाई भी करना चाहते हो, यहाँ पे ऊपर ऊपर जाना है, आपको एक एआईएस का टैब मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिविडेंड की इनकम, एफडी का इंटरेस्ट वगैरह जो भी आपका होगा डेटा वगैरह जो ऑलरेडी प्रीफिल्ड हो रखा है आईटीआर के अंदर, वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर भी अगर आप मान लीजिए एफडी का इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम कुछ भी अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो बकायदा इसको आप यहाँ पे एडिट वगैरह भी कर सकते हो। इसी तरह मान लीजिए अगर आपको कोई कमीशन की इनकम मिली या कुछ ऐसा मिला है तो यहाँ पे आपको एक एनी अदर का भी कॉलम मिलेगा। इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन डालकर अपनी उस कमीशन की इनकम वगैरह को भी यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह कर सकते हो। तो मोस्टली यहाँ पे जो भी टीडीएस यहाँ पे कटता है, अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते तो वो सारा का सारा आपका इसी कॉलम के अंदर कंक्लूड हो जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं और आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्म 16 यहाँ पे मिलता है और उसके अंदर दिख रहा है कि आपका टीडीएस का अमाउंट को यहाँ पे कटा हुआ है, तो उस केस में आपको इनकम फ्रॉम द सैलरी का कॉलम मिल जाता है। यहाँ पे आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे भी सैलरी एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 यहाँ पे आपको डेटा प्रीफिल मिलेगा। ये ग्रॉस सैलरी होगी, तो फॉर्म 16 के अंदर जितना सैलरी का अमाउंट मेंशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे सैलरी की इनकम सिंपली यहाँ पे इस कॉलम में आपको रिपोर्ट करने के बाद में इसको भी आपको यहाँ पे सेव करा देना है। उसके बाद में अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम मिल जाएगा। आप प्रॉपर्टी का प्रॉपर तरीके से एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आप लेट आउट सेलेक्ट कर सकते हो और अपने 12 महीने की जितनी भी रेंटल इनकम है वो सिंपली यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम मिलेगा जो कि वैसे रिलेवेंट नहीं होता, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी लेस देन 5000 रुपीज एग्रीकल्चर इनकम है तो उसको आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका पीपीएफ मैच्योर हुआ है, एलआईसी कोई मैच्योर हुई है जो टैक्स फ्री होती है, उस केस के अंदर यहाँ पे उस अमाउंट का मैच्योर रिपोर्ट कर सकते हो जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है जहाँ पे भी आपका टीडीएस कटा हुआ है वो टैक्सेबल यहाँ पे इनकम होती है, तभी आपका टीडीएस कटा हुआ है, तो उसको मेजरली यहाँ पे आप अदर सोर्सेज के अंदर रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद में टोटल डिडक्शन का कॉलम आता है, तो देखो न्यू टैक्स में कुछ खास डिडक्शन देखने को नहीं मिलती, केवल अगर एम्प्लॉयर अगर आपका एनपीएस के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो इस कॉलम के अंदर आप फॉर्म 16 से मैच करके अमाउंट डाल दीजिएगा, वरना इसको आप सिंपली ब्लैंक छोड़ के कंफर्म कर दीजिए। अब हमारा मेन कॉलम आता है टैक्स पेड का, और ये इंपॉर्टेंट कॉलम इसलिए यहाँ पे क्योंकि टीडीएस का जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे टैक्स पेड कॉलम के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपको टीडीएस 1 और टीडीएस 2 देखने को मिलेगा। तो सैलरी के अगेंस्ट में अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो यहाँ देखने को मिल जाता है। बाकी बैंक की एफडी है, इंटरेस्ट है या कुछ भी अदर इनकम जो भी आपने रिपोर्ट की थी उसका टीडीएस आपको टीडीएस 2 में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे बकायदा टैन नंबर मेंशन है, नेम ऑफ द डायरेक्टर, और ये सारी एंट्रीज आ कहां से रही है, ये आपके 26 एस से आ रही है। तो बस यहाँ पे आपको एक चीज करनी है, किसी भी एंट्री को जो भी एंट्रीज यहाँ पे आ रही है उसको आप सेलेक्ट कीजिए, एडिट कीजिए। बस यहाँ पे आपको ईयर ऑफ द टैक्स डिडक्शन जो है सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने 25-26 सेलेक्ट कर लिया। और कई बार यहाँ पे एक चीज और होती है कि कुछ एंट्रीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जबकि आपके 26 एस के अंदर वो चीज आ रही है होती है, तो बकायदा इसको आप ऐड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ऐड का बटन दिया हुआ है, तो जो भी आपके 26 एस के अंदर बकायदा टैन नंबर वगैरह आ रहा है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डिटेल्स वगैरह बकायदा जो है फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सेक्शन वगैरह सेलेक्ट कर लेना है कौन से सेक्शन में कटा हुआ है, जो बकायदा अगर आप किसी को भी ड्रॉप डाउन करोगे तो आप यहाँ पे आप सेक्शन भी चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे लोग अधिकतर ये मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे इन एंट्रीज को अपने 26 एस के साथ में वेरीफाई नहीं करते, क्योंकि 26 एस में जो चीजें वही एक्चुअल में यहाँ पे आनी चाहिए। तो अगर सब कुछ करेक्ट है तो सिंपली आप यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए, फिर लास्ट में वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। तो मैंने जैसे बताया अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए के नीचे तो कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी जगह यहाँ पे 0 आ रहा है, और अगर यहाँ पे टैक्स लगता भी है, जैसे मान लीजिए आप देख सकते हो 7,71,000 पे 18,000 रुपए का टैक्स लग रहा है, तो गवर्नमेंट मेरे को यहाँ पे रिबेट बेसिकली प्रोवाइड कर देती है। तो यहाँ पे केवल अगर 12 लाख रुपए उसके नीचे की इनकम है तभी जाकर आपको ये रिबेट देखने को मिल जाती है।
ध्यान रखिएगा ये रिबेट आपके कैपिटल गेन के ऊपर देखने को आपको नहीं मिलती है, क्रिप्टो की इनकम पे देखने को नहीं मिलती, यानी जो स्पेशल टैक्स रेट होती है उस पे देखने को नहीं मिलती। तो देखो हम लोगों ने 9,581 रुपए का टैक्स पे किया हो, यानी टीडीएस हमारा डिडक्ट हो रखा है, कोई भी हमारा टैक्स नहीं कट रहा। अब मैं जैसे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करूंगा, यू आर एलिजिबल फॉर द टैक्स रिफंड, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको मैसेज आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक दूसरी सिचुएशन बताना चाहूंगा जहां पे आपका टैक्स रिफंड नहीं बनेगा, ये पहले आपका टैक्स से एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक अच्छी खासी इनकम 12 लाख रुपए के ऊपर डाल दी है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी मेरे को रिबेट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, पूरे के पूरे 1,04,000 रुपए के समथिंग का मेरा यहाँ पे टैक्स बन रहा है। तो यहाँ पे ये सिस्टम क्या करेगा, अगर आप यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे को एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा, यानी 1,11,000 रुपए का मेरा टैक्स बन रहा है विद द इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मिला करके, और उसके साथ में 9,000 रुपए उसने यहाँ पे लेस कर दिए। तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो अल्टीमेटली मेरे को अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। वहीं पे मान लीजिए अगर आपका टैक्स यहाँ पे कम बन रहा होता, टीडीएस यहाँ पे ज्यादा होता, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो फिर आपको रिफंड मिल जाता। यानी अगर एक्सेस अगर आपका टैक्स कटा हुआ है तो आपको जो भी बचा हुआ अमाउंट होगा वो रिफंड मिल जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं मिल रहा तो भी आपको यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फुल्ली सेट ऑफ हो जाता है तो बाकी का जो एडिशनल अमाउंट है वो फिर आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर सब कुछ करेक्ट है तो सिंपली आप चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए प्रोसीड टू वैलिडेशन, और आपका वैलिडेशन जैसे सक्सेस हो जाता है आप सिंपली प्रीव्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए, और सब कुछ अगर करेक्ट है तो आप एक ओटीपी डाल के अपनी आईटीआर को सबमिट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये रिफंड हमें यहाँ पे कब मिल जाता है। जैसे हम लोग आईटीआर फाइल कर देते हैं तो जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, जैसे आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं मिनिमम यहाँ पे जो है 1 से 2 महीने या 3 महीने तक एवरेज आपकी यहाँ पे टाइमलाइन रहती है। तो जैसे आपकी आईटीआर जो प्रोसेसिंग के अंदर चल जाती है उसके बाद में एक इंटीमेशन लेटर इशू होता है, उसके बाद में जाकर जो भी आपका प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट होगा उसके अंदर जाकर आपका जो रिफंड होता है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। बाकायदा अगर आप चाहो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना आपको एक रिफंड का जो स्टेटस भी दिखा देगा, नो योर रिफंड स्टेटस, तो बाकायदा यहाँ पे आप चेक वगैरह भी आराम से यहाँ पे कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप यहाँ पे डिटेल के अंदर चीजों को यहाँ पे सीखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, नोटिस वगैरह को हैंडल करना चाहते हो, बेसिकली अपने क्लाइंट्स के लिए भी फाइल करना चाहते हो, तो यू कैन चेक आउट अवर कोर्स। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और अगर आप सर्विस वगैरह भी लेना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।